इस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस का एक प्रसंग है। रामचरितमानस जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। सबसे पहले कवि परिचय देखें। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले में 1532 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म होने के तुरंत पश्चात ही उनके माता पिता द्वारा उनका त्याग कर दिया गया था और किसी स्त्री ने, जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, उन्होंने इन्हें पाला पोसा। बचपन से ही साधु सन्यासियों की संगति में रहकर, सत्संग करके और उन लोगों के संगति में रहकर उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बड़े होने पर जब वे साधु संगतियों के बीच में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उन्हें गुरु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका बचपन का नाम राम बोला था, लेकिन बाद में चलकर उनका नाम तुलसीदास पड़ा। उसके पीछे भी एक प्रसंग है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना मर्यादा, शील, विनय, स्नेह, त्याग और आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने के लिए की। इसके अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाओं को लिखा। उनकी जितनी पकड़ अवधी भाषा पर थी, ब्रज भाषा पर भी उतना ही उनकी पकड़ थी। रामचरितमानस और विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब अवधी भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। आज हम जिस प्रसंग को पढ़ेंगे वह रामचरितमानस से ही है। रामचरितमानस में उस प्रसंग से है जब राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र राक्षसों से, ऋषि मुनियों के यज्ञ, हवन और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए दशरथ से मांग कर ले जाते हैं। वन में रहकर वे राक्षसों का वध करते हैं। उसके बाद विश्वामित्र के पास सीता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण मिलता है, तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर और सीता जी के स्वयंवर में जनकपुरी पहुंचते हैं। वहां स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या तोड़ेगा, उससे ही राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह होगा। और सारे राजाओं के परास्त होने के बाद भगवान राम उठते हैं और वो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान उसे तोड़ देते हैं। इसके टूट जाने से बहुत भारी गर्जन होता है, बहुत तेज आवाज़ होती है, जिससे भगवान परशुराम को पता चल जाता है कि शिव धनुष टूट चुका है। परशुराम ने ही राजा जनक को उपहार स्वरूप यह धनुष भेंट किया था। यह शिव जी का धनुष था, जिसे शिव जी ने महर्षि परशुराम को दिया था और फिर उन्होंने सेवा भाव से खुश होकर राजा जनक को यह धनुष प्रदान किया था। धनुष के टूट जाने पर बड़े ही क्रोध में परशुराम सभा में आते हैं। उसके बाद के ये प्रसंग है, आप पंक्तियों को देखिए।